हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सौरमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी दीप्तिमंडल, ऑप्शन डी वर्णमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को सौरमंडल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य की दीप्तमान सतह को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की कौन सी गति के कारण दिन व रातें होती हैं? ऑप्शन ए घूर्णन गति, ऑप्शन बी दैनिक गति, ऑप्शन सी वार्षिक गति, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी पृथ्वी यानी घूर्णन गति और दैनिक गति के कारण दिन और रातें होती हैं। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सी ज्वालामुखी को कहा जाता है? ऑप्शन ए केलायु, ऑप्शन बी स्ट्राम्बोली, ऑप्शन सी कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी विसुवियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केलायु। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन, नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए टैगा वन, ऑप्शन बी टुंड्रा वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन, ऑप्शन डी विषुवतीय रेखीय वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टैगा वन। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से वन हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा वन। यहाँ पर हमेशा बर्फ पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी पैगोंग झील, ऑप्शन डी कीथम झील, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका विस्तार 3,71,800 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कजाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाता है यूरेनियम का दूसरा बड़ा सबसे उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अंटार्कटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यांगसी नदी, ऑप्शन बी रॉबिर नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी उमनगोत नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है।
अगर आप यह अफ्रीका में बहती है 650 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह यह मोंटाना अमेरिका तक इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाता है दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबिन नदी। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन बी अडल, ऑप्शन सी दीप वलय, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला क्वेश्चन, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में कोलाबा पॉइंट स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगर आपसे पूछा जाता है पॉइंट कालीमेरो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए सतलज एवं काली, ऑप्शन बी सिंधु एवं सतलज, ऑप्शन सी काली एवं तिस्ता, ऑप्शन डी तिस्ता एवं दिहंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज एवं काली नदियों के मध्य कुमाऊं हिमालय स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है पंजाब हिमालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु एवं सतलज के मध्य। अगर आपसे पूछा जाता है नेपाल हिमालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली एवं तिस्ता नदी के मध्य। अगर आपसे पूछा जाता है असम हिमालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य। अगर अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ मिलाती हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी कार्डामम की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी बाबा बुदन की पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को मिलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पश्चिमी घाट का विस्तार कौन सी नदी को माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी घाट को माना जाता है, तो इसका कौन सी पहाड़ी को माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डामम की पहाड़ियाँ। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी नैनीताल झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। यह उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है जम्मू व कश्मीर में कौन सी झील स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डल झील। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1978 79, ऑप्शन ए 1983 84, ऑप्शन सी 1967 68, ऑप्शन डी 1985 86। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1967 68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 84 में। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी अंकलेश्वर, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई, ऑप्शन डी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिगबोई, असम में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 14%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35%। अगला क्वेश्चन,
श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के राजमार्ग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए NH-48, ऑप्शन बी NH-44, ऑप्शन सी NH-19, ऑप्शन डी NH-66। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH-44। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के राजमार्ग को कहा जाता है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी राखीगढ़, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन क्या था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी शुद्धोधन, ऑप्शन डी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अलार कलाम, ऑप्शन डी सिद्धार्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल। अगर आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगर आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलार कलाम। अगला क्वेश्चन, डीडी किसान चैनल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 मई 2025, ऑप्शन बी 25 जून 2015, ऑप्शन सी 16 जनवरी 2016, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जून 2015। अगर आपसे पूछा जाता है स्टार्टअप इंडिया योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2016। अगर आपसे पूछा जाता है पीएम किसान योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 2018। अगला क्वेश्चन, कौन सी सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी सूची में दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद, 52 भाग और 9 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 449 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए मूत्र में, ऑप्शन बी रक्त में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी पसीने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूत्र में यूरिया की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरिब्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरिब्रम। मनुष्य में चतुराई एवं बुद्धि का केंद्र होता है। अगर आपसे पूछा जाता है मनुष्य में संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का अर्थ क्या होता सीपीयू का अर्थ क्या होता है?
ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? ऑप्शन ए वर्ल्ड ऑप्शन ए विंड वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन बी वेब वर्किंग विंडो, ऑप्शन सी वर्ल्ड वर्किंग वेब, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। WW का सही रूप है। अगर आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलबदन बेगम हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक हैं। अगर आपसे पूछा जाता है किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अगर आपसे पूछा जाता है अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजी नजरुल इस्लाम। अगर आपसे पूछा जाता है आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है स्वर कोकिला के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। अगर आपसे पूछा जाता है निर्मल हृदय के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, गरबा लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा गजरा गजरा गरबा नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। अगर आपसे पूछा जाता है जात्रा काठी और गंभीर लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है कथकली मोहिनी अट्टम लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी मैनीटू झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपीरियर झील, और ये अमेरिका में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछा जाता है झील के अंदर झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनीटो झील। ये कनाडा में स्थित है। दोस्तों, आगे इसका रिवीजन भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जरूर देखिएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को क्या कहा जाता है? सौरमंडल। पृथ्वी की कौन सी गति के कारण दिन व रातें होती हैं? घूर्णन गति। अगर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सी ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रम्बोली। नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं? टैगा वन। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई। कुमाऊं हिमालय कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? सतलज एवं काली नदी के मध्य।
पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? असम, डिगबोई। भारत विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? 35%। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कहा जाता है? NH-44। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। डीडी किसान चैनल की घोषणा कब हुई? 26 मई 2015। अगला क्वेश्चन, कौन सी सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है? संघ सूची। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। मानव शरीर में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम। CPU का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा www का आविष्कारक है का रूप है? वर्ल्ड वाइड वेब। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुलबदन बेगम। भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। गरबा लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? गुजरात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।